हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। लास्ट सेशन में हमने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शंस के एंड आज हम इस सेशन में इसमें करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है इसका हेड कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट्स के लिए। तो वो है कौन? ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जो हमारी सेक्रेटेरिएट है, अगर इसका वर्कलोड है, ये वर्कलोड, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी कैबिनेट सेक्रेटरी के सर पर ही होती है। ही इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ IAS। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। जब हम IAS की सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट होगा उसी को ही सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया जाता है। पर्सन, ही इज द पर्सन who commanding the respect and confidence of all ranks of civil services। तो वो एक ऐसा पर्सन है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं सभी को उस पर विश्वास है एंड सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो रिस्पेक्ट एबल है वो सेक्रेटरी है। जब वो रिस्पेक्ट एबल सेक्रेटरी होता है तो उसकी ऑर्डर कमांड है उसको बहुत जल्दी फॉलो किया जाता है एंड पॉलिसीज भी अच्छे से इंप्लीमेंट होती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छे से स्मूथ वर्क करता है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जो हमारी कंट्री में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है, इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी का 11th रैंक है। मीनिंग जब हम इंडियन के सिटीजन की बात करते हैं, इंडिया के सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन किसको माना जाता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट को माना जाता है। उसी तरह जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इनको हम 11th सिटीजन मानते हैं। तो इस तरह कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होती है। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है इसके लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो क्राइटेरिया है वो क्या है कैबिनेट सेक्रेटरी की क्वालिफिकेशन का? सबसे पहले इन हिज ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट हाईएस्ट प्लेस, मीनिंग उस वो क्या होना चाहिए? सीनियर मोस्ट ऑफिसर होना चाहिए। जितनी भी वारंट ऑफ प्रेसिडेंट जो उसकी सर्विस है, सर्विस में जिसने सबसे ज्यादा काम किया है, जिसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट प्लेस है, सीनियर है, उसी को ही सेक्रेटरी के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। एंड ही शुड बी अ मैन ऑफ रिच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। अगर हम किसको कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जितने भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के फंक्शन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके साथ डील करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी के तरह। इसीलिए उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए ऑफ टैक्ट, एनर्जी, इनिशिएटिव एंड एफिशिएंसी। जो कोई भी सिचुएशन है इसको बहुत स्मूथली हैंडल कर सके, हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है। तो वो अपने टैक्ट से, अपनी एनर्जी से जो उसके अंडर एम्प्लॉय हैं उनको पूरी तरह से काम के लिए मोटिवेट करे, अपना काम पूरी एफिशिएंसी से करे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए वो इनिशिएट करे। तो ऐसे पर्सन को ही कैबिनेट सेक्रेटरी है अपॉइंट किया जाता है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है इसकी टेन्योर, टाइम पीरियड कितना है? जब हम पहले कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट करते थे इसको हम 2 सालों के लिए अपॉइंट करते थे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि किसको कितने साल तक अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन जब हमारे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आती है वो अपने सजेशन देती है कि जो सीनियर मोस्ट पोस्ट है, अगर हम चाहते हैं हमारी पॉलिसीज हैं स्टेबल और कंटिन्यूटी में चले, तो कैबिनेट सेक्रेटरी है इसका टाइम पीरियड इंक्रीज करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू फंडामेंटल रूल्स 56B के अंडर डिसाइडेड दैट टेन्योर एक्सटेंडेड अप टू 4 इयर्स। अब इसका टाइम पीरियड 4 इयर्स का है। इससे पहले किसी का 2 साल था, कोई 3 साल का था। जैसे KM चंद्रशेखर हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपना 4 साल का टेन्योर है वो पूरा किया था 2007 से लेकर 11 तक। उसके बाद फिर 4 इयर्स का आता है 11 से 15 तक, 15 से 19 तक। और आज के टाइम में जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो हैं राजीव गाबा सिंस अगस्त 2019 से। तो वो कब तक रहेंगे? अगस्त 2024 तक। अगस्त 24 के बाद चेंज हो सकती हैं। तो जो इनका टेन्योर है इनको इंक्रीज और डिक्रीज भी किया जा सकता है। तो इस टाइम, आज के टाइम में इनका टाइम पीरियड 4 इयर्स का है। तो इनका रेजिडेंस कहाँ होता है? पृथ्वीराज रोड, न्यू दिल्ली में। तो इनकी सैलरी कितनी है? 2.5 लाख
पर मंथ इनकी सैलरी होती है। तो इनकी जो रैंक है 11th है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं हमारी कंट्री में। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी है इसके फंक्शंस क्या है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट का सारा काम इनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनके फंक्शंस क्या है, प्रोवाइड असिस्टेंस टू द कैबिनेट। हमारे कैबिनेट को असिस्टेंस कौन प्रोवाइड कराता है, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जितनी भी मीटिंग्स होती है हर एक मीटिंग में यही पार्टिसिपेट करते हैं। He deals with the कैबिनेट अफेयर्स, जितने भी कैबिनेट के काम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काम है, उन सब के साथ डील करते हैं। He has a close relation और close touch with the secretaries of other department। अब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, इसमें अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं। अदर डिपार्टमेंट के भी हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना सेक्रेटरी होता है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो क्या है, चीफ सेक्रेटरी है। तो इनका अदर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज है उनके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है, ताकि जो पॉलिसीज हैं अच्छे से कोऑर्डिनेट हो सके। एंड कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 2, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड कंसल्टेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वह गाइडेंस के लिए किसके पास जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाते हैं। इसीलिए गाइडेंस एंड कंसल्टेशन कौन देते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी देते हैं। तो वो एक अच्छे लीडर होते हैं, लीडर की तरह उनकी हर एक क्वालिटी होती है, तभी तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अच्छे से वर्क कर पाता है। वो मोटिवेटर होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं इनका मोरल हाई रखते हैं। तो इस तरह ये गाइडेंस एंड कंसल्टेशन का काम करते हैं। नंबर 3, ही अटेंड्स एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड कैबिनेट कमेटीज। जितने भी कैबिनेट की मीटिंग्स हैं, जो कैबिनेट कमेटीज की मीटिंग है, इन सबको वो अटेंड करते हैं। तो वो अटेंड कैसे करते हैं, क्योंकि जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होंगी उनका एजेंडा क्या होगा, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की होती है। उनके जितने भी अफेयर्स हैं इनका एजेंडा भी वही तैयार करते हैं। एंड इसके लिए वो फॉलो करते हैं कोड ऑफ मेंटेनिंग सीक्रेसी, मीनिंग कैबिनेट की मीटिंग के अंदर क्या हुआ, हो सकता है जो मिनिस्टर्स हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो, अंदर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बाहर सभी के सभी मिनिस्टर की एक ही आवाज होती है। क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में क्या रूल है कि सभी के सभी मिनिस्टर्स इकट्ठे ही साथ में स्विम करते हैं, साथ में ही सिंक करते हैं। अगर रिजाइन देना पड़ेगा सभी को देना पड़ेगा, हर एक मिनिस्टर की इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए मीटिंग के अंदर क्या हुआ इसको सीक्रेट रखने का काम भी कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं, क्योंकि हमारी जो भी अंदर की बातें हैं वो हम न्यूज़पेपर में, किसी न्यूज या किसी अदर एजेंसी के हाथों में नहीं दे सकते हैं। देन ही इंश्योर्स द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैबिनेट डिसीजन। जो कैबिनेट डिसीजंस हैं प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रही हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट है इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, इसकी रीजन दीजिए। अगर आपने काम किया है तो कितना काम किया है इसकी रिपोर्ट दीजिए। तो इसीलिए प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। ही इज द हेड ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारी कंट्री में सिविल सर्विसेज है इसका एक बोर्ड होता है। सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट करनी है, जो अदर वर्क्स हैं तो जे बोर्ड के हेड होते हैं, जे एक्स ऑफिसर पोस्ट होती है, जे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टॉप लेवल के ऑफिशियल हैं। इसीलिए जे सिविल सर्विस बोर्ड के अपनी पोस्ट की वजह से हेड होते हैं। इसी तरह चेयरमैन ऑफ द चीफ सेक्रेटरीज कमेटी, जितने भी सेक्रेटरी हैं, अब हर एक डिपार्टमेंट के एक सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी हैं, जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनकी एक कमेटी है, उनके चीफ कौन होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। He provides element of stability and continuity in administration। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, इसकी पॉलिसी स्मूथ चलती जाए। हो सकता है कभी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दें, चाहे फिर उनकी सरकार गिर जाए, तो उस टाइम भी पॉलिसीज कंटिन्यूटी में रहते हैं बिकॉज ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए अपनी एबिलिटी दिखाते हैं। इस तरह जो कैबिनेट सेक्रेटरी है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है प्रॉपर्ली वर्क करता है। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में कैबिनेट सेक्रेटरी के रिगार्डिंग किया है। नेक्स्ट सेशन में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, इसकी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन करेंगे।
होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।